नमस्कार दोस्तों। एसएल हंटिंग के माध्यम से रिवर्सल ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हो, कैसे परफेक्ट एंट्री कर सकते हो। जैसे प्रीवियस दिन के चार्ट को समझते हैं तभी आप आज के जो ट्रेड होते हैं वो प्लान कर पाओगे, मार्केट के डायरेक्शन को पता कर पाओगे। प्रीवियस दिन जिसने भी मार्केट में बाइंग किया उनको फिर से निकाला, फिर डब्ल्यू पैटर्न पे जिसने बाइंग किया मार्केट में उन सबको निकाल दिया और अपसाइड में आके क्लोजिंग की। इसका मतलब था कि ऊपर सेलर के स्टॉप लॉस अवेलेबल थे। तो मार्केट जैसे भी बहुत बड़ा गैप अप ओपनिंग हुआ तो ये जो सेलर्स थे सबको लॉस हुआ, तो मार्केट में वो एग्जिट कर दिए। मतलब अपर साइड में जो सेलर के स्टॉप लॉस थे वो कहीं ना कहीं हिट हो गए। लेकिन जो बड़े प्लेयर्स हैं जिन्होंने मार्केट को 3-4 दिन से धीरे धीरे अपसाइड घुमाया है तो वो तो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे, उनको डायरेक्ट टारगेट नहीं किया जा सकता। या फिर यहाँ पर किसी ने बाई भी किया है कि ये आपका सपोर्ट लेवल है, पहले यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बना के यहाँ पर क्लोजिंग किए। तो जिसने यहाँ पर बाई किया होगा, इतना बड़ा गैप अप ओपनिंग होके डायरेक्ट इनको हम टारगेट नहीं कर सकते। इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमें कौन सी पोजीशन बनानी है, बाइंग साइड की, क्योंकि इन बार्स को हम टारगेट नहीं कर सकते। तो मार्केट में पहले स्टॉप लॉस क्रिएट करवाएगा, उसके बाद मोमेंटम करेगा। तो एसएल हंटिंग के माध्यम से हमें यह पता चला कि जो प्रीवियस दिन के सेलर थे उनको मार्केट निकाल चुका है। जो अच्छे बायर्स प्रॉफिट में थे इनको हम डायरेक्ट टारगेट नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं हम बाइंग साइड का प्लान बनाएंगे। हमने कहाँ पर पोजीशन बनाई और आपको अपनी पोजीशन भी दिखाऊंगा। मार्केट जैसे बहुत बड़ा गैप अप ओपनिंग हुआ उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू आया, इनसाइड कैंडल स्टिक बनाई और इसको ब्रेक करने के बाद कुछ खास मोमेंटम नहीं था, क्योंकि हर किसी की साइकोलॉजी क्या होगी, 2 दिनों से धीरे धीरे अपसाइड जा रहा था। इतना बड़ा गैप अप ओपनिंग हुआ और गैप अप ओपनिंग होने के बाद वैसे तो हर किसी की साइकोलॉजी बाइंग साइड होती है कि इतना बड़ा गैप अप ओपनिंग हुआ है मतलब मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन अगर उस साइकोलॉजी को चेंज करना है तो वो किसका काम है, कैंडल स्टिक का। कैसे, यहाँ पर ओपन हुआ, अच्छी बेरिश कैंडल क्लोज की, इसके 50% का ऊपर रिजेक्शन लिया, इनसाइड कैंडल स्टिक बनाई, तो ज़्यादातर की साइकोलॉजी क्या होगी, सेलिंग साइड। फिर मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन किया, फिर मार्केट वेट किया, कुछ खास मोमेंटम नहीं किया, फिर से ब्रेक डाउन किया, इतनी बड़ी कैंडल स्टिक बनी और मार्केट यहाँ पर टाइम स्पेंड करने लग गया। तो इसका मतलब क्या था। और अगर मार्केट को गैप को फील करना है तो कभी भी इतना आसानी से नहीं करेगा कि इतनी बड़ी कैंडल स्टिक बनाएगा, फिर इनसाइड कैंडल स्टिक बना के 50% का रिजेक्शन लगेगा, फिर मार्केट यहाँ पर रेंज बनाएगा, फिर से ब्रेक डाउन करेगा। तो हर किसी को पता है कि ये हमारी रेंज है, मार्केट इस रेंज को या गैप को फील कर सकता है। ऐसा नहीं हो सकता, इतना आसानी से नहीं हो सकता। यहाँ पर हमने क्या किया, एक छोटी सी बाइंग साइड की पोजीशन बनाई, उसके अंदर हमारा एसएल हिट हो गया। फिर मार्केट जब इसको ब्रेक कर गया लेकिन यहाँ पर टाइम स्पेंड किया तो फिर से यहाँ पर हमने एक एंट्री की, छोटा सा, बिल्कुल इस रेंज का छोटा सा हमारा स्टॉप लॉस था। मार्केट कंटिन्यू धीरे धीरे ऊपर गया तो लगभग इस लेवल के आसपास यहाँ पर हमने एग्जिट कर दिया। क्यों, क्योंकि मोमेंटम बहुत ही स्लो था। अगर मैं चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करके बताऊंगा तो यहाँ पर जब ब्रेकडाउन किया, पहले यहाँ ब्रेकडाउन किया तो कुछ मोमेंटम नहीं मिला, फिर से ब्रेकडाउन किया, फिर भी मार्केट टाइम स्पेंड करने लग गया। इसका मतलब यहाँ पर साइकोलॉजी ये थी कि मार्केट में हर कोई सेल करने की कोशिश कर रहा है, कि मार्केट बार बार रेंज बना रहा है मतलब कहीं ना कहीं गैप को फील कर देगा। और मार्केट अगर ब्रेकडाउन कर रहा है तो वहाँ से फास्ट निकल जाना चाहिए, नहीं तो हर कोई यहाँ पर सेल करने की कोशिश करेगा, यहाँ पर सेल करने की कोशिश करेगा और उनको मार्केट निकालने के लिए अपसाइड जा सकता है। तो हमारा जो टॉपिक था कि एसएल हंटिंग के माध्यम से हम रिवर्सल ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हैं। हमेशा ये ध्यान रखना, अगर मार्केट में अपर साइड और डाउन साइड मान लो कोई गैप है, बहुत ही आसानी से वो फील कर रहा है, जैसे ब्रेकआउट किया फिर अपसाइड, वैसे ब्रेकआउट किया फिर अपसाइड, ब्रेकआउट किया अपसाइड में, और ऐसा अगर गैप को फील कर रहा है तो मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि रिवर्सल हो जाएगा, क्योंकि बार बार आपके स्टॉप लॉस क्रिएट करवा रहा है। गैप कभी भी इतना आसानी से फील नहीं करेगा कि बार बार रेंज ब्रेकडाउन कर रहा है, बार बार रेंज ब्रेकडाउन कर रहा है। अगर ब्रेकडाउन कर रहा है तो फास्ट निकल जाना चाहिए, लेकिन ये लो ब्रेक किया, वहीं पर टाइम स्पेंड किया, तो छोटी सी एंट्री थी हमारी, यहाँ पर छोटा सा स्टॉप लॉस था। और आज के दिन आप देखोगे निफ्टी की एक्सपायरी थी तो हमने क्या किया, पुट ऑप्शन को सेल किया, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो वैसे कुछ खास मोमेंटम नहीं है। तो मार्केट कम से कम अगर अपसाइड में धीरे धीरे स्लोली अपसाइड जाता है,
या फास्ट जाता है तो दोनों कंडीशन में हमें प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर कॉल ऑप्शन बाई करेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं हमें लॉस ही देखने को मिलता, कुछ खास प्रॉफिट होता भी नहीं, या हम कहीं ना कहीं यहाँ पर ब्रेक इवन के आसपास रहते। तो हमने एसएल हंटिंग से रिवर्सल कैसे आइडेंटिफाई किया कि 50% का रिजेक्शन लिया, इसका मतलब कहीं ना कहीं सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं। ब्रेकडाउन किया, सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं। फिर मार्केट ने रेंज बना के ब्रेकडाउन किया तो कहीं ना कहीं सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं। कैंडल क्लोज किया तो सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं। और मार्केट में गैप डाउन है, और मार्केट गैप डाउन सॉरी नीचे गैप है, इसका मतलब साइकोलॉजी सेलिंग साइड है। तो हर किसी की बार बार सेलिंग साइड में हो रही है। इस बेस पर हमने यहाँ पर रिवर्सल ट्रेड प्लान किया। यहाँ पर हमने छोटे सी कैंडल स्टिक में यहाँ पर ट्रेड किया 1=2 या 1=3, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा था। इसी कैंडल स्टिक यहाँ पर एंट्री था, यहाँ छोटा सा में स्टॉप लॉस था, कम से कम यहाँ के आसपास हमने कहीं टारगेट बुक किया तो 1= हमारा 3 टारगेट हुआ। अभी कभी भी अगर आपको रिवर्सल ट्रेड प्लान करना है, जैसे अपसाइड जा रहा है तो डाउन साइड, ये डाउन साइड जा रहा है तो अप साइड, तो अभी हमेशा ध्यान रखना लोगों की साइकोलॉजी किस तरफ है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाई कर रहे हैं या ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेल कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर सबकी साइकोलॉजी डाउन साइड में थी, इस बेस पर हमने रिवर्सल ट्रेड प्लान किया और ज़्यादा गैप दूर नहीं था। यहाँ पर आप देखोगे ब्रेकडाउन किया यहाँ से तो हर कोई अभी तो गैप फील कर देगा, ज़्यादा दूर नहीं है। इस बेस पर हर कोई सेल करने की कोशिश की और हमने रिवर्सल ट्रेड प्लान किया। हमने 1-2 ट्रेड बैंक निफ्टी में किया था बट कुछ खास मोमेंटम नहीं था। इस बेस पर हमारे को यहाँ पर लॉस देखने को मिला। इसमें भी देख सकते हो कितना सिंपल ब्रेकआउट दिखाया, टाइम स्पेंड किया, लेकिन वो फेल हो गया और मार्केट नीचे की तरफ आया। कुल मिला के एक छोटी सी रेंज के अंदर मोमेंटम किया, 200-300 पॉइंट की एक रेंज में काम किया है। इसमें हम रिवर्सल ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। क्यों? हो सकता है कि यहाँ पर हम ब्रेकआउट फेल पर रिवर्सल ट्रेड प्लान करें, बट यहाँ पर कहीं भी आप देख रहोगे डाउन साइड डाउन साइड दोनों साइड मोमेंटम हुआ इस बेस पर। और सबसे बड़ी बात, इतनी बड़ी कैंडल स्टिक बनी, उसके बाद यहाँ पर एक छोटी सी रेंज में होगी, मतलब 5 मिनट के अंदर अपसाइड मोमेंटम दिया, उसके बाद कंटिन्यू साइडवेज हुआ। इस बेस पर हमने निफ्टी में भी अगर बहुत 1-2 हमारे एसएल हिट होने के कारण थे कि यहाँ पर कुछ बिल्कुल भी मोमेंटम नहीं है। यहाँ से लेकर लगभग 3-4 घंटे में आप देख सकते हो 40 से 50 पॉइंट का भी मोमेंटम नहीं मिला। 290 330 मतलब 40 पॉइंट का मोमेंटम 4 घंटे के अंदर, तो कितना ज़्यादा स्लो मोमेंटम है। अपसाइड भी वीक से, डाउन साइड भी वीक है। अब मैं आपको अपनी पोजीशन बता देता हूँ। मैंने यहाँ पर कहीं सेल करने की कोशिश की बट उसके धीरे धीरे अपसाइड में गया और एसएल हिट हो गया। ये जो मोमेंटम मैं यहाँ से देख रहा था कि यहाँ से डाउन साइड मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि बार बार धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये सेलर्स तो अच्छे प्रॉफिट में होंगे। ऐसे धीरे धीरे अपसाइड में जाएगा तो इनको टारगेट नहीं कर सकता। इस बेस पर यहाँ पर हमने छोटी सी पोजीशन बनाई थी बट बहुत ज़्यादा स्लो धीरे धीरे अपसाइड में गया, छोटा सा स्टॉप लॉस हिट किया, उसके बाद मोमेंटम किया। तो मैं आपको पोजीशन दिखा देता हूँ। इसमें आप देख सकते हो ये तो हमने हेज करने के लिए लिया था, इसमें छोटा सा एसएल हिट हुआ था। 2 ट्रेड यहाँ पर हमने छोटे छोटे किए जहाँ पर कुछ खास मोमेंटम नहीं था, इसकी वजह से यहाँ पर हमारे एसएल हिट हुए। और जिस ट्रेड में हमने रिवर्सल ट्रेड प्लान किया था, पुट ऑप्शन को हमने सेल किया था, इसमें लगभग हम 4200 रुपये के आसपास प्रॉफिट हुए। तो आज बिल्कुल ही मोमेंटम नहीं था, तो यहाँ पर हमारा छोटा सा 700 से 800 रुपये का लॉस है। एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, क्योंकि मोमेंटम बिल्कुल नहीं। आप देखोगे आजकल क्या है, जैसे बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी तो खत्म हो चुका है, उसका ओनली फॉर मंथली एक्सपायरी है। तो ज़्यादा हर कोई निफ्टी में ट्रेड करने की कोशिश करता है। सभी को पता है कि निफ्टी की एक्सपायरी है, तो इसमें बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा स्लो मोमेंटम। आज कमेंट करना किस किस को लॉस हुआ और टाइम डिके के कारण हुआ, कहाँ पर आपने ट्रेड किया, तो इससे क्या आप सभी को नॉलेज बढ़ेगा, बाकी को भी पता चलेगा कि आप किस बेस पर ट्रेड कर रहे हो। यहाँ पर आराम से आप देख सकते हो लगभग 800 रुपये के आसपास हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।